सुबह के 9 बजे थे। मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी टेकवेव प्राइवेट लिमिटेड के बाहर चमचमाती गाड़ियां एक के बाद एक रुक रही थीं। हर कार से सूट बूट पहने लोग उतरते जा रहे थे, हाथ में लैपटॉप, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर अहंकार की हल्की सी झलक। हर किसी को जल्दी थी, मानो दुनिया की दौड़ जीतनी हो। उसी भीड़ के बीच एक साधारण सा युवक कंपनी के अंदर जा रहा था। हाथ में चाय का ट्रे, पीठ पर पुराना थैला और माथे पर पसीने की बूंदें। नाम था आरव। कपड़े साफ थे लेकिन पुराने, जूते घिस चुके थे और चेहरे पर मासूमियत थी। सब उसे चाय वाला कहकर पुकारते थे। कोई ध्यान नहीं देता था कि वो किस नजर से सबको देख रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। असल में आरव कोई साधारण चाय वाला नहीं था, वो था टेकवेव कंपनी के असली मालिक राजन मेहरा का बेटा, जो विदेश से एमबीए करके लौटा था, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या उसकी कंपनी में इंसानियत बची है या सिर्फ पद और पैसा रह गया है। ऑफिस में दाखिल होते ही उसे मैनेजर रिया कपूर दिखी। उम्र करीब 28 साल, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और बेहद सख्त स्वभाव की। आरव के हाथ में ट्रे देखकर वो ताने मारते हुए बोली, अरे तुम फिर देर से आए, लगता है टाइम का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। आरव चुप रहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माफ कीजिए मैडम, अगली बार नहीं होगा। रिया ने ठंडी नजर से देखा और बोली, देखो अगर रहना है यहां तो काम ठीक से करो, वरना बाहर बहुत हैं चाय बेचने वाले। कुछ लोग पास खड़े हंस पड़े। कोई बोला, रिया मैम फिर शुरू हो गई। कोई फुसफुसाया, बेचारे को कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी ऑफिस पॉलिटिक्स समझेगा। आरव बस चुपचाप मुस्कुराता रहा। उसके भीतर गुस्से की लपटें जरूर उठी, लेकिन उसने अपने पिता की बात याद की। बेटा, असली लीडर वही है जो पहले सुनता है, समझता है और फिर फैसला करता है। दोपहर का वक्त हुआ। कैंटीन में सब बातें कर रहे थे। रिया अपने टीम के साथ हंसते हुए बोली, अरे देखो हमारा नया चाय वाला, लगता है पहली बार किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आया है। सब ठहाके लगाने लगे। आरव ट्रे रखता है और बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी नजरें सबके चेहरे पड़ रही थीं। वो जान रहा था कि कौन मजाक उड़ा रहा है और कौन बस चुप रह के तमाशा देख रहा है। उसी कैंटीन के कोने में एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी मोहन बैठा था। शरीर कमजोर पर आंखों में गहराई थी। वो चुपचाप आरव को देख रहा था। ब्रेक के बाद जब सब चले गए तो उसने पास आकर कहा, बेटा बुरा मत मानना, यहां लोग बाहर से बड़े दिखते हैं पर अंदर से छोटे रह जाते हैं। आरव हल्के से मुस्कुराया। आपका नाम क्या है अंकल? मोहन। पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूं। कभी ऊपर वालों ने तारीफ नहीं की, लेकिन मन को सुकून है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आरव के दिल में आदर उमड़ आया। वो जान गया कि असली कंपनी की नींव ऐसे ही लोगों पर टिकी होती है। दिन गुजरते गए। आरव हर चीज देखता, सुनता और नोट करता रहा। कौन रिश्वत लेता है, कौन दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ता है। वो जान चुका था कि बदलाव की जरूरत है, लेकिन वक्त सही आने पर। एक दिन ऑफिस में खबर फैली कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से 50,000 रुपए गायब हैं। हरो भी डर गया। रिया गुस्से से लाल होकर बोली, मुझे पता है ये किसका काम है। सबकी निगाहें उसकी ओर गई। रिया ने उंगली उठाई, यही चाय वाला, जिस दिन पैसे गायब हुए उसी दिन इसे वहां देखा गया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव के हाथ कांप गए। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही रिया चिल्लाई, गार्ड, इसे तुरंत सिक्योरिटी रूम में ले जाओ। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, सच बोल रहा हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी सर झुकाकर खामोश रहे, जैसे सच बोलना इस ऑफिस में मना हो। रात को जब सब चले गए, आरव चुपचाप सीसीटीवी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर वीडियो खोला और सच्चाई सामने थी। पैसे किसी ने नहीं चुराए थे, बल्कि रिया के सबसे भरोसेमंद कर्मचारी सुमित ने फाइल्स के बीच से कैश निकाला था। आरव ने वीडियो सेव किया और कहा, बस अब वक्त है सच सामने लाने का। वो उठा, बाहर देखा, मोहन अंकल वहीं बैठे थे। आरव मुस्कुराया और बोला, अंकल कल सुबह सब बदलने वाला है। मोहन हैरान होकर देखता रह गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं। और याद रखें, किसी का दर्जा उसके कपड़ों या काम से नहीं, बल्कि उसके कर्म से तय होता है। इंसानियत अभी जिंदा है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए।